नमस्कार। कक्षा 3 पर्यावरण, विपुल का परिवार, ये इसमें आज हम चर्चा करेंगे। विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वो खाता है। सोचिए उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो विपुल के परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा लेकर आया। वो घर आया और माँ से पूछा कि माँ, मुन्नी कहाँ है? मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, मुन्नी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। तो माँ ने कहा, रुको, मैंने दादी की रोटी दाल में भिगा कर रखी है, पहले उन्हें खा लेने दो। तो बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? दादी ने विपुल की माँ से कहा। तो विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर लेकर जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने के लिए कहा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियों तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल भुट्टा खा रहा था। अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर उसने छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। यानी ये विपुल के घर की कहानी है। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया। अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर चर्चा की कि भाई मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा लेकर आया। वो घर आया और माँ से पूछा, ठीक है, कि माँ मुन्नी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर है कि विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वो खाता है। तो क्या वजह है कि नहीं खाता है ना? चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है कि वे कोई चीज़ें खा नहीं सकते हों, कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब जैसे उसकी छोटी बहन है तो वो तो छोटी है। अब छोटे बच्चे थोड़े भुट्टा खाएंगे, तो वो उसके परिवार में वो ऐसे सदस्य जो भुट्टा नहीं खा सकते। साथ ही साथ उसकी दादी है। अब भुट्टा खाने के लिए क्या दांत की ज़रूरत होती है कि नहीं? तो उसकी दादी को तो दांत है नहीं, क्योंकि बूढ़ी है, इसलिए उसकी दादी ये भुट्टा नहीं खा सकती। तो अब उसकी जो बहन है छोटी, वो भी भुट्टा नहीं खा सकती और उसकी दादी ये भुट्टा नहीं खा सकती। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि भाई उनके दांत नहीं है और वो अभी लड़की छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि सोचिए और लिखिए, दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? तो दादी जो है सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ पा रही? तो आपको पता ही ना, उसकी दादी बूढ़ी है, तो बूढ़े लोग जल्दी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। दादी को कैसी दाल खाना पसंद है? तो दादी को भिगोई हुई दाल चीनी में, मतलब दाल को भिगोकर, है ना, और चीनी उसमें डाली हुई हो, ऐसी दाल पसंद है। तो भाई आपको कैसी दाल पसंद है? ठीक है, आप लिखिएगा कि भाई हमें ऐसी दाल पसंद है। अब कहानी में चर्चित कौन कौन से लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहानी है उसमें अमित की, वो लड़के की माँ और वो दोनों ही भुट्टा खा पाएंगे, क्योंकि दोनों लोग अभी थोड़ा सा वो दोनों के दांत हैं। जबकि उसकी दादी और उसकी छोटी बहन दोनों के दांत, दादी के दांत गिर गए क्योंकि वृद्धावस्था है, और उसकी जो छोटी बहन है क्योंकि अभी बहुत छोटी है, उसके दांत आने बाकी है। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं और क्यों? देखिए, सभी बूढ़े लोगों में से ऐसे लोग भुट्टा खा सकते हैं जिनकी दांतें हों, नहीं तो वो चबाकर नहीं खा सकते। ठीक है, 4 महीने तक मुन्नी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, उसका एकमात्र खाना वही है। और क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें 6 महीने तक केवल माँ का ही आहार, यानी माँ का दूध
ही देना चाहिए। इससे दूसरी चीज़ वो छोटी है, अब उसे खाना खाने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। धीरे धीरे वो खाने का स्वाद लेगी। तो बच्ची होने के कारण वो अभी 4 महीने तक ही माँ का दूध पिएगी, एक ये वजह है। ठीक है। अच्छा, पूछिए और लिखिए क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। जैसे बालक, आप ये देखिए बालक क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है। जैसे छोटे बालक है, सबसे छोटा है तो वो दूध पी सकता है ना। और सेरेलैक यानी ऐसी चीज़ें जो नरम हो, तरल पदार्थ हो, वो खा सकता है। क्या नहीं खा सकता, रोटी चावल दाल, मतलब थोड़ा बड़े हों तो वो खा लेंगे, लेकिन सबसे छोटा जैसे ये देखो, तो ये अभी जल्दी नहीं खा सकता, 6 महीने का नहीं होगा तब तक। एक जवान लोग क्या क्या खा सकते हैं, तो ये तो रोटी चावल सब्जी दाल सब खा सकते हैं। क्या नहीं खा सकते, अब जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें नापसंद हो तो ये नहीं खा सकते हैं, है कि नहीं। या इससे कोई इनको कोई प्रकार की बीमारी हो, उस प्रकार का आहार नहीं खा सकते हैं। बूढ़ा, अब बूढ़े जो है ये चावल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, और अपने आहार में जो है सब्जी भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो कठोर चीज़ें हैं, जो कठोर है हार्ड है, उसको ये नहीं खा सकते। ठीक है। हमने देखा कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। हम सब कुछ हमेशा नहीं खा पाते। बातें करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ों पर आप गोला लगाइए। जैसे चावल है, गेहूँ है, जौ है, चना है, मक्का है, बाजरा है, ये ठीक है। चावल गेहूँ जौ चना मक्का बाजरा साबूदाना मूंगफली। अब इसमें से आपकी कौन सी मनपसंद है। जैसे मेरा तो चावल, फिर गेहूँ, फिर चना मूंग, ठीक है, साबूदाना, ये मेरी फेवरेट है। तो आपकी कौन कौन सी है। हमारा भोजन विविध चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें कुछ चीज़ों में अधिक खाया जाता है, जो चीज़ें आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है। इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है उसके आधार पर खोजकर लिखना है। ठीक है। हम लोग एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता कीजिए, लिखिए कि गेहूँ चावल में से क्या क्या बनता है। जैसे रोटी है ना, तो किस ये गेहूँ से क्या क्या और बन सकता है। या आप यहाँ देखिए कि भाई आप गेहूँ से एक और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बन सकती हैं, ये आपको पता करना है और यहाँ आपको लिखना है कि गेहूँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे रोटी बनती है गेहूँ से, और क्या बन सकता है यहाँ पे देख लीजिए। गेहूँ से हमारे यहाँ पे फिर जैसे चावल है, चावल से पुलाव बनता है। तो और कौन सी चीज़ें हैं आपके जीवन की खानगी वाली चीज़ें, ये आप लिखिए। तो ठीक है, आप कितनी चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें सब्जियां फल मांस आदि खाया जाता है। लोगों की कुछ पसंद और नापसंद अलग अलग होती है, और इसमें पसंद और नापसंद की चीज़ें होती हैं। तो आपको पसंद हो, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, जैसे कि खाने में, है ना। जैसे मुझे दाल चावल सब्जी पसंद है, नापसंद है करेले की सब्जी, फिर जो है इसकी भिंडी की सब्जी, फिर यहाँ पर मीट मांस भी खाना नहीं पसंद। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन। फिर यहाँ पर सोचिए और लिखिए, क्या आप अपनी पसंद नापसंद आपके दोस्त की नापसंद से मिलती है। तो यहाँ पर आपके भोजन की पसंद और आपके दोस्त के भोजन की पसंद दोनों की चर्चा करिए, क्या मिलती है।
क्या आपकी पसंद नापसंद आपके परिवार के लोगों से मिलती है, यानी जो आपको भोजन पसंद है वो और आपके परिवार के लोगों को जो भोजन पसंद है वो दोनों में कुछ मैच करता है? या आप लिखिएगा आपके परिवार के किन सदस्यों को पसंद अलग है। ठीक है, अब जैसे मेरे घर में सभी की पसंदें अलग अलग है। किसी को दाल पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को तुअर की सब्जी पसंद यानी तुअर की दाल पसंद है, किसी को अरहर की, है ना, किसी को मटर की, किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को करेले की सब्जी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो इस तरह से आपके परिवार में किसको पसंद है कि हमारे परिवार में चावल खाना पसंद है ज़्यादा, रोटी कम खाते हैं। तो आपके परिवार में कैसा कौन पसंद करता है ये आपको लिखना है। ठीक है, जय हिंद।